मैट्रिक्स। देखो हम मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंबल है एज ए बिग ब्रैकेट, यह मैट्रिक्स होता है। अब इसमें मैट्रिक्स में जैसे आपका ये है 2 3 4 5 6 7, इसमें मैट्रिक्स में ये जो है रो कहलाता है, ऐसे में रो और ऐसे में कॉलम, यानी यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसको हम बोलते हैं, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में, जिसे बोलते हैं 2 into 3। अब मैट्रिक्स जो है अनेक टाइप के होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में खाली जैसे रो मैट्रिक्स का दिया, देखो अच्छा, जैसे खाली आपको ये लिखा रहे तो यह रो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको आप कहोगे यह रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में 1 into 3 बोलते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ कॉलम 3 है लेकिन रो जो है सिंगल है, तो 1 रो 3 कॉलम, तो यह रो मैट्रिक्स हुआ। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये केवल कॉलम में है, जो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में अभी इसमें हो गया 3 रो हो गया, 1 कॉलम हो गया, इसको 3 into 1, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स, जैसे इसके अंदर 0 आप डाल दो, यह जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, तो कहने का मतलब ऐसे जैसे 2 3 और 4 5, ठीक है। तो यह 2 कॉलम और 2 रो में हुआ, यह 2 कॉलम और 2 रो में है, जिसको हम बोलेंगे 2 into 2, ठीक है। तो यह स्क्वायर है। जैसे 2 कॉलम 2 रो का, 2 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम 3 रो, यानी इस टाइप का होता है। तो वह स्क्वायर, यानी कॉलम और रो इक्वल होता है तो स्क्वायर, और कॉलम और रो अलग अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे देखो 2, इसी को ले लो, देखो 5 6 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3, 2 into 3, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो आपका जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस तरह से दुनिया भर के मैट्रिक्स होते हैं। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A, देखो एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल है, कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 5,
जैसे 5A में लिखा है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें इन्होंने दिया ए में इन्होंने लिख दिया 5। अब यह 5 जो है सिंगल है, अब यह एक कॉलम है और एक रो है, यानी वन इसका ऑर्डर हो गया, लो लिख देता हूँ, ऑर्डर हो गया 1 into 1, 1 रो 1 कॉलम को, इनमें ये 5 है इसलिए इसका ऑर्डर हो गया। दूसरा इन्होंने लिखा 105, 105। अब देखो यह आपका सिंगल कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर 3 into 1, रो पहले लिखते हैं इसलिए 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसके बाद दिया उन्होंने नेक्स्ट इसी तरह से है जिसमें इन्होंने 3 रो दिया है और 5 कॉलम दिया है, ठीक है, इस तरह से था। फिर यहाँ पे इन्होंने इसके बाद सेकंड सवाल है, सेकंड सम्स हार्ड मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया मैट्रिक्स ए इक्वल, देखो A 2 and 0 1 √3 5 x square minus y minus 2/5 ये दिया। तो फाइंड द फॉलोइंग। अब इन्होंने क्वेश्चन किया ए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर नंबर 1 ऑर्डर पूछा। अब ऑर्डर में 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, क्या कहलाया ये 3 into 3, ये ऑर्डर हो गया। फिर नेक्स्ट पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी में पूछा इन्होंने, या ये था बी में पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ये ऑर्डर है मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 9, 3 into 3 9। वैसे भी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ऑर्डर रहता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स का पता चल जाता है। नंबर 3 सी में इन्होंने पूछा एलिमेंट्स A12 A23 A31। अच्छा, अब यहाँ देखो A12 और A31 होता क्या है, इसके लिए ये हमारा मैट्रिक्स है A, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं A11 A12 A13 आगे जो भी है, फिर यहाँ A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ये आपका 3 into 3 मैट्रिक्स दिया है। अब इसी मैट्रिक्स पे ये आपको दिया गया, इन्होंने पूछा देखो A12 यहाँ पे 12 है, तो A12 की वैल्यू आपकी हो गई 1। A23 यहाँ पे है, तो देखो A23 की वैल्यू हो गई x² माइनस y। फिर उन्होंने ये पूछा A31 आपका ये है, तो आपका A31 की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, ये लिख दिया। ये लिखना था, केवल ऑब्जेक्टिव चल रहा है अभी। फिर इसके बाद
क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में जैसे यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 28 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, माने 28 हैं तो 28 में क्या ऑर्डर बनेगा, यानी कितने कॉलम और कितने रो की मैट्रिक्स बन सकती है, ऐसा ही बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो 28 का हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर होगा उसी के हिसाब से ऑर्डर होगा। जैसे देखो 28 ये है, 28 को आप लिख सकते हो 4 × 7, 4 7 का 28 होता है। फिर 7 × 4 ये दूसरा ऑर्डर हो गया। फिर 28 को और कौन कर रहा है? देखो 2 × 14 या 14 × 2 ये हो गया, या 28 × 1 या 1 × 20, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं, यानी इसका मल्टीपल्स होना चाहिए। अब देखो 4 रो 7 कॉलम, 7 रो 4 कॉलम, 2 रो 14 कॉलम, 14 रो 2 कॉलम, या 28 रो 1 कॉलम, या 1 रो 28 कॉलम, इतने टाइप से ये बन सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 13 में कितने कर दियो वो है, तो 13 के लिए 13 को डिवाइड कौन करता है? कोई नहीं करता, इसलिए या तो यह 1 × 13 बनेगा या 13 × 1 बनेगा, यानी 1 × 2 मैट्रिक्स बनेगा। एक रो में एक रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम, ये है। अच्छा जंगल में जाकर फिर दिया इन्हें, ये अपने को लिखना है एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल 4 रो डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसे, यूनिट मैट्रिक्स बोला इन्होंने तो 1 0, ठीक है, 0, फिर 0 1 0 या 0 0 1, यह हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। 3 कॉलम 3 रो का, अगर 2 कॉलम 2 रो में 1 0 0 1, ठीक है, तो यह यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ये डायगोनल में आता है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल, तो ये सब मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का भी हमने बता दिया। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड एक्स वाई जेड बताइए। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है आपको, यहाँ पे दिया है, देखो एकदम आसान है, ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं, समझो, हाँ नॉलेज के लिए ओनली। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट x + y और x - y ये दिया है, इक्वल टू 8 और 4, 8 and 4। अब हमें फाइंड द एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है।
अब हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 8 y इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन बन गया। हम इसको सॉल्व कर देंगे जैसे जैसे अपन सॉल्व करते हैं 10th में या उसमें वही। तो कुछ नहीं, ये कैंसिल होगा। यहाँ 2x इक्वल 12 और x इक्वल क्या 12/2 6। अब इस 6 की वैल्यू को रख दो। x की वैल्यू आई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 और माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल में -2 माइनस माइनस प्लस। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 2। यह है पहला था इसका। इसके बाद सेकेंड इसका दिया इन्होंने, देखो ऐसे दिया b, इसका b मैट्रिक्स b में दिया x माइनस 3 7 0 -5 इक्वल टू 2x प्लस 5 0 7 3y माइनस 6। ये आपको मैट्रिक्स मिलती, ठीक है ना। अब जो है वैल्यू मुझे देना है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो इसको इसकी इक्वल कर दीजिए और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका इसको देखो यहाँ इसका a11 इसके a11 की इक्वल करोगे। यहाँ a22 को इक्वल करके वैल्यू निकालो। जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 या 2x माइनस x इक्वल -3 माइनस 5 x इक्वल -8। ये इसी तरह से -5 इक्वल टू -3y माइनस 7, इसको इस साइड से कर दो। -5 प्लस 7 इक्वल 3y 2/3 इक्वल टू y। x की वैल्यू इतना और y की वैल्यू। इसी तरह इसका दिया इन्होंने x प्लस y प्लस z इक्वल देखो इस तरह से लिखा, जैसे लिखा है देखो थर्ड सी यहाँ x प्लस y प्लस z, फिर x प्लस y प्लस z ऐसा। ये आपका दिया इक्वल में 7 5 3 7 5 3 ये दिया। अब यहाँ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7 x प्लस y इक्वल टू 5 y प्लस z
इक्वल 3, ये दिया। 3 इक्वेशन बना दिया आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो फर्स्ट और सेकंड ले लो। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ एक्स वाई कट जाएगा, जेड आएगा, जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर x प्लस वाई 6 प्लस वाई कटा, जेड इक्वल 7 माइनस 5 2। अब इस जेड की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग थर्ड इक्वेशन। जब यहाँ जेड की वैल्यू 2 लिखोगे तो y इक्वल आ जाएगा 1। अभी y की वैल्यू यहाँ रख दिया तो x की वैल्यू 4, x y z की वैल्यू क्लियर हो गई। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ ABCD। यहाँ आपकी वैल्यू दिया देखो यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस b, 2a माइनस b, 2a प्लस c, थ्री सी प्लस डी। ये आपको ये मैट्रिक्स इधर इक्वल में -1 5 0 13, ये आपको दिया। अब हमें यहाँ से A B C D चारों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको आप इसके इक्वल लिखोगे, A माइनस बी इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2A माइनस बी इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन था। 2A प्लस सी इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन बना। और 3C प्लस डी इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उस ए की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी।
फिर जो सी की वैल्यू आ गई तो उसको यहाँ रख देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू आई, उस वैल्यू को थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में रखने पर आपको वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अब जैसे देखो a minus b equal -1, a minus b equal -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2a minus b equal to 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप बाई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो माइनस ये आएगा और यहाँ -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ इस ए की वैल्यू को यहाँ रखो, ए की वैल्यू को आप रख दो तो देखो 1 minus b equal -1 या माइनस b equal -1 -1 equal -2, माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू आ गई। अब थर्ड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड में रख दिया। जब थर्ड में रखेंगे तो 2a यहाँ 1, 2a प्लस c इक्वल टू 5 या c इक्वल 5 minus 2 इक्वल 3। अब इस c की वैल्यू को फोर्थ में रख दो, putting the value of c in fourth equation, फोर्थ में रखोगे तो यहाँ पे 3 into 3 plus d equal 13 और d equal 13 minus 9 equal to 4। तो अब आपका इक्वेशन हो गया, वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। ये आपकी वैल्यू है। तो ये जो है मैट्रिक्स का आपका कल एक्सरसाइज थी। कल एक्सरसाइज मीन्स एज ए बेस मैट्रिक्स के सब्जेक्ट पे था। स्टार्टिंग की वही मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें कॉलम और रो को क्लियर करना था, किसको कॉलम और किसको रो बोलते हैं। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह से मैट्रिक्स होते हैं जिसके सब्जेक्ट में हमने बताया। उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए सिंपल में दिया हुआ था इन्होंने, वैल्यू निकालने का XYZ या ABC, तो अपन ने वैल्यू निकाला बता। तो ये जो है जो 5A एक्सरसाइज है,
ये आपका एज ए बेस था। बेस मीन्स उसको पता था करना था कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे हम करते हैं। इसके बाद जो है आपका आएगा ऐड करने को, सब्ट्रैक्ट करने को, मल्टीप्लाई करने को, यानी मैट्रिक्स में प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब आपका यहाँ पे है। इसके बाद तो फिर मैट्रिक्स के 2 चैप्टर हैं। इसमें सिंपल वाले में इसमें सिंपल दिया है, उसके आगे जो है जब आएगा तो इन्वर्स आएगा, तो इन्वर्स के लिए ये सारी चीज़ें है। मैट्रिक्स का इस एक सम्स बोर्ड में आता है, इसलिए इसे बेस समेत तैयार करो।